यहाँ पर साफ तौर पर जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे अजहर मसूद हो, उनके साथ जो है अब तार जुड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो हाशिम मूसा नामी आतंकी का नाम सामने आ रहा है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरह का टास्क जो है हाशिम मूसा को आतंकियों ने दिया था। हालिया दिनों हमने देखा कि कई सारे ऐसे OGWs को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें लश्कर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस सिविलियन टारगेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट यहाँ पर है उनको टारगेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही रही, जो पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला हुआ, वहां पर इस चीज को आतंकियों की तरफ से पहले रेकरी की गई और इसी स्पॉट को क्यों चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं उनसे जरूर हम बात करेंगे इस विषय पर भी। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद देश में आक्रोश है ही, वही अगर हम कश्मीर के इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, यहाँ पर एक आम इंसान क्या चाहता है। जिस तरह आप अभी बोल रहे थे कि पीओके को वापस लाने की जरूरत है, लेकिन बीते 35 सालों से हम ये चीजें देख रहे हैं। 35 सालों से कश्मीर की आवाम जो है वो ये सब कुछ देखती आ रही है। अब वक्त आ चला है कि पीओके वापस आना चाहिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन यहाँ की आवाम जो है ये शुरू से ही 1947 से लेकर अब तक इसको सेकंड लैंड डिफेंस कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो तब से लेकर अब तक एक जवान के साथ, अगर जवान के हाथ में राइफल है और जो साथ खड़ा सिविलियन उसके हाथ में अम्युनिशन है, ये वो लोग हैं जिनको कभी भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए तो अब इस तरह का प्रोग्राम लग रहा है, इनको अगर ये जवाब दिया जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इनकी ईद है। क्योंकि अब कश्मीर की आवाम के लिए ईद से बड़ी ईद ये होगी कि उन मासूमों का, उन नहतों का जो जिनका नहते जो कत्ल हुए हैं, जिनको शहीद किया गया है, उस खून का बदला अगर देश लेगा तो इससे बड़ी कोई चीज हमारे लिए नहीं होगी। और हम ईद नहीं मनाएंगे इस बार, तब तक नहीं मनाएंगे जब तक के उस खून का बदला नहीं लिया। देखिए, काले बादल जो है ऊपर आसमान में मंडला रहे हैं, लेकिन वजह यह है जो पाकिस्तान के ऊपर इस समय काले बादल मंडला रहे हैं, कहीं ना कहीं अब भारत भी जो है तैयारी कर चुका है। भरत कुमार जी मेरे साथ है। भरत कुमार जी, अभी तक कश्मीरी पंडितों का भी कत्लेआम हुआ, 90 से लेकर अब तक जो है कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, लेकिन अब जिस तरह से एक ऐसी हरकत की गई जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया को जो है ठेस पहुंची है। अब एक ही पेज पे सारे खड़े हैं, चाहे हुर्रियत हो, चाहे अलगाववादी और भी कोई संगठन हो, चाहे कोई भी शख्स हो, वो ये चाहता है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। अब कश्मीर और खून बर्दाश्त करने के हित में नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, आज अगर आपको एक ट्रैक मिल रहा है, आज अगर देश या हमारा कश्मीर एक डेवलपमेंट के दाने पे खड़ा है, तो उसमें रखना मत डालिए। उसमें रख एक ही है, जब दांत का दर्द हो उस दांत को ही निकाल दो। आज का यही फैसला है तमाम कश्मीरियों का, तमाम हिंदुस्तानियों का। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी है, ये चाहता है कि पीओके को वापस लाओ और इस दांत के दर्द को निकाल दो। देखिए अजय, बंद कर दो वो फैक्ट्री जिसमें ये दहशतगर्दी पनपती है, जिसमें ये पलपते हैं और जिसमें ये आकर हमारे दरमियान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दरमियान में एक रखना डालते हैं। हमारी तरक्की पे, हमारी डेवलपमेंट पे हमें किस तरह से इन्होंने इस बार जो है कितना बड़ा घिनौनी हरकत की है। तो वो फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। जिन फैक्ट्रियों से आपके पास वापस लौटूंगा और जज्बात सुने जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो लगातार सुनने को मिल रहे हैं। आशिक के साथ जो उनके गेस्ट हैं, देख सकते हैं ये जज्बात कश्मीर के हैं, ये उन कश्मीरियों के हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ सालों से शांति को बरकरार रखा, मगर लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो हैं वो बार बार जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें रच रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि स्वीडन से 84